आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने 30 प्रश्न लिए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा गया है? तो भारत का आइंस्टाइन जो है किसे कहा गया है? तो नागार्जुन को जो है भारत का आइंस्टाइन कहा गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 2, कामायनी पुस्तक को किसने लिखा था? तो कामायनी पुस्तक को जो है किसने लिखा था? तो जयशंकर प्रसाद ने जो है कामायनी पुस्तक लिखी थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट जो है हर्षचरित की पुस्तक के लेखक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो भूगोल का जनक जो है किसे माना जाता है? तो हिकेटियस को जो है भूगोल का जनक माना जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, हिकेटियस। क्वेश्चन नंबर 5, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो है तांबा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 6, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मुद्रा किस में छापी जाती है? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है जो भारतीय मुद्रा है वो कहां पर छापी जाती है? तो नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा ब्रह्मांड जो है वो कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 9, तारे मुख्यतः किससे बनते हैं? तो तारे मुख्यतः किससे बनते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम से जो है तारे मुख्यतः बनते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, हाइड्रोजन और हीलियम। क्वेश्चन नंबर 10, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहां के अच्छा के रचयिता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 13, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 14, गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारकर्ता कौन था? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कारकर्ता कौन है? तो न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कार करता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को जो है किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नंबर 16, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मांडेल है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, ग्रेगर मांडेल। क्वेश्चन नंबर 17, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ की राजधानी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सारनाथ से। क्वेश्चन नंबर 19, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो वो मीथेन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, मीथेन। सीएनजी की जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। क्वेश्चन नंबर 20, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी, ब्यूटेन। एलपीजी की जो फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो अत्यंतिक वीटो भी होती है, निलंबनकारी वीटो भी होती है और जेबी वीटो होती है। ये तीनों ही शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती है। अत्यंतिक वीटो को जो है एब्सोल्यूट वीटो इंग्लिश में कहते हैं, निलंबनकारी वीटो को जो है इंग्लिश में सस्पेंशन वीटो कहते हैं और जेबी वीटो को जो है पॉकेट वीटो कहते हैं। ये तीनों ही शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होती है। तो कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रहा है? तो ऑप्शन डी, तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 25, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो मृतकों का एक टीला है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी,
मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 26, महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, तो जो महाभारत का युद्ध है वो कहां से लड़ा गया था? तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 27, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, तिलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 28, युआन मुद्रा है, तो युआन जो है कहाँ की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, चीन की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 29, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो जो थॉमस अल्वा एडिसन है उन्होंने किसका आविष्कार किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए, बिजली के बल्ब का। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो जो महात्मा बुद्ध है उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी, सारनाथ में।